तो गेंदबाजी की भागदौड़ को संभालेंगे सचिन मोरे। सचिन मोरे जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत नाम कमाया अपने ग्रामीण टीम नेरे की तरफ से, और साथ ही साथ ओपन क्रिकेट में भी पूरे महाराष्ट्र में सचिन मोरे का जलवा इस सीजन में आपको नजर आया। वो सचिन मोरे बॉलिंग ट्रैक पर। पहली गेंद स्विच हिट, दुधारी तलवार। लगी तो आबाद, नहीं तो बर्बाद, लेकिन लगी तो सामने वाले की गर्दन काटी जाती है। डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर स्वैग से करेंगे स्वागत। पहली गेंद पर खट्टैक शुरुआत हुई है। पहली गेंद पर चार, और इसी चार के साथ अकाउंट की शुरुआत होते हुई सावेश्वर सावे भी। राज केदारी एक युवा खिलाड़ी को तैयार किया। किरण पवार, अक्षय पवार इनके गाइडेंस में राज केदारी जैसे युवा खिलाड़ी जो तैयार हुए सावेश्वर सावे बी टीम में, और पहली गेंद पर चार मारी है। ओ दूसरी गेंद ऑन साइड पर। पिछली ऑफ साइड पर तो ये ऑन साइड पर। नतीजा वही, दूसरा चार, दूसरी बाउंड्री डीप फाइन लेग के ऊपर से आती हुई। बैक टू बैक दो बाउंड्रीज के साथ शुरुआत की है। मैंने बताया सचिन मोरे जो ग्रामीण की तरफ से खेलते हुए तो मशहूर हुए, लेकिन इस साल महाराष्ट्र में ओपन क्रिकेट में जिन्होंने तहलका मचाया है वो सचिन मोरे। बॉलिंग ट्रैक पर जरूर, लेकिन दो गेंदों पर दो बाउंड्रीज लगाने के साथ राज केदारी ने बताया इलाका हमारा तो धमाका हमारा, और दो गेंदों पर दो बाउंड्रीज लगाई है। स्कोर कार्ड की बात मैं करूंगा तो रन संख्या बनी है यहाँ से 8 रन। रन बने 8। कौन लगाएगा किसकी वाट इस मैच में, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जैसे ही दो गेंदों पर दो बाउंड्रीज आई, सचिन मोरे थोड़ी सी बातचीत करते हुए आपको नजर आए अपने कप्तान के साथ, अपने विकेट कीपर के साथ। कान मंत्र दिया जरूर गया, एक्सपीरियंस को शेयर किया जाएगा, और उसके बाद फिर एक बार सचिन मोरे तैयार है। कदमों का इस्तेमाल किया, डांसिंग डाउन द ग्राउंड। मोबाइल का नेटवर्क, क्रिकेट का फुटवर्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चहलकदमी की थी, स्टेप आउट किया था, गेंद को मैदान से आउट नहीं कर पाई है। डॉट गेंद की समाप्ति यहाँ से आपको होती हुई जरूर नजर आएगी। एवरी डॉट बॉल क्रिएट द प्रेशर ऑन बैटर। अगर आप अधीरा अभिमन्यु, जीतू 11 जनुमान नेरी जैसे बड़ी टीम के सामने खेल रही है, तो सावेश्वर सावे भी को शुरुआत में 4 ओवर में कम से कम 45-50 बनाने पड़ेंगे। उतने रन अगर बनती है तो ये मुकाबला कांटे की टक्कर भरा आपको यहाँ से नजर आएगा। 3 गेंदों का खेल हुआ है, रन संख्या बनी है 8 रन बगैर नुकसान। फील्डिंग में यहाँ से बदलाव किए जाएंगे। P1 का पहला पावर प्ले है, दो खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर। बल्ले का टॉपेज लिया बैकवर्ड जोन में, वहां से फील्डर खुद घूमे, जज नहीं कर पाए गेंद कहाँ आ रही है कहाँ से निकल रही है। रनआउट का मौका बन सकता था। सिर सलामत तो बगड़ी 50, हमेशा कहा जाता है जल्दी का काम शैतान का। आपको बनना है भगवान तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ खेलना पड़ेगा। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, यही एक दूसरे को कहना पड़ेगा। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, जब मैं बोलता हूँ तो हमेशा मुझे पानीपत की लड़ाई की याद आती है। लेकिन ये मैदान के अंदर जीत की लड़ाई है, और इस लड़ाई में आपको अच्छा खेल करना बहुत जरूरी। ओ बल्ला घूमा, अक्षय पवार, पवार की पावर पहली गेंद पर नहीं चली है। डॉट गेंद की समाप्ति, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई। दो शेर जब जंगल में होते हैं तो जंगल में हंगामा होता है, और दो शेरदिल खिलाड़ी मैदान पर होंगे तो मैदान पर तहलका होगा। हो जड़ में थी है सचिन मोरे, गेंदबाज के वारे न्यारे और वहारे मेरे सचिन मोरे, जिन्होंने एक और डॉट गेंद को निकाला। और इससे डॉट गेंद के साथ P1 की पहली ओवर जो मैदान के अंदर आपको समाप्त होते हुए नजर आएगी। टोटल की बात मैं करूंगा तो रन संख्या बनी है 9 रन विदाउट लॉस फॉर टीम सावरेश्वर सावरे बी। चला या ठिकाणी मी विनंती करतोय टीम जितवाय जिते बी संघाचा कर्णधार आपण उपस्थिती आपली नोंदवायची आहे, कारण यापुढची मॅच पहिली सेमीफायनल असेल। टीम शिवराज 11 SSG गावदेवी पानशील आणि त्यांच्या विरोधामध्ये जितवाई जिते बी या दोन टीम दरम्यान या स्पर्धेमधील पहिली सेमीफायनल खेळवली जाईल। दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती आहे जसा होईल इनिंग ब्रेक टॉस साठी यायचं आहे।
आदित्य मस्कर गेंदबाज से ट्रैक के ऊपर आएंगे। आदित्य मस्कर आइए गेंदबाज से मार्क के ऊपर दूसरी ओवर की बागडोर को संभालने के लिए। पहली गेंद थी, बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, स्विच हिट करने की कोशिश थी, दुधारी तलवार का इस्तेमाल किया, तलवार में नहीं थी धार, तो नहीं कर पाए अपना सपना साकार बड़े हिट का। और यहाँ से आपको एक और डॉट गेंद आती हुई नजर आएगी। आदित्य मस्कर एक जबरदस्त खिलाड़ी है, पिछले मुकाबले में जिन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता वो आदित्य मस्कर। यहाँ से भी बल्ला घूमा है, कनेक्शन नहीं, लगी तो छगी पर छगी नहीं लगी। विदाउट कनेक्शन नो रिएक्शन। एक और डॉट गेंद की आपको समाप्ति होती हुई नजर आएगी। बैलगाडा अध्यक्षकडे परेशजी मुंडे साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. मी त्यांना विनंती करीन की आपण व्यासपीठावरती यावं. परेशजी मुंडे साहेब या, आपलं सहर्ष स्वागत. इस बार भी बल्ला घुमा है, राज केदारी बल्ला घुमाने का काम कर रही है, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क आपको होता हुआ नजर नहीं आएगा। डॉट बॉल के हैट्रिक हुई है इस ओवर की शुरुआत में। कमाल का स्टार्ट मिलता हुआ आदित्य मस्कर को अपने दूसरी ओवर में। 24 गेंदों की एक पारी है। मैंने पहले ही बताया 45-50 बनाने पड़ेंगे, उतने अगर नहीं बनते ये मुकाबला बहुत मुश्किल होगा सावेश्वर सावड़े बी के लिए। वहां तक अगर पहुंचना है तो कुछ अलग करने की जरूरत। यहाँ पे भी वही, ये मानो मैं एक्शन रिप्ले देख रहा हूँ। गलतियों से सीखना, गलतियों को पहचानना और गलतियों को सुधारना, ये आपको मैदान के अंदर करना पड़ता है। अगर आपके बल्ले से गेंद नहीं लग रही तो आपको सिंगल निकालनी होती है, अपने पार्टनर को स्ट्राइक देनी होती है। लेकिन अगर आप दौड़ गेंदें खेलोगे तो दबाव बढ़ेगा, और दबाव में अक्सर लोगों को मैंने बिखरते हुए देखा। चार गेंदें बैक टू बैक डॉट आएंगी। रन संख्या वहीं पर रुकी हुई है, 9 रन ऑन द बोर्ड। फिर एक बार तैयार है आदित्य मस्कर दूसरी ओवर की अगली गेंद लेकर। एक और बार बल्ला घूमा, एक और बार नतीजा नहीं। इसे कहती है गेंदबाज का कारनामा तो बल्लेबाज का पंचनामा। ये जो हो रहा है अभी, क्योंकि 5 गेंदें बैक टू बैक डॉट आपको यहां से आती हुई नजर आएंगी। आखिरी गेंद बची है, ये पहला दूसरा ओवर जरूर है, खुद का पहला ओवर है ये आदित्य मस्कर का, लेकिन टीम की ओर से दूसरा ओवर क्या मेडन होगी। चलिए देखते हैं आदित्य मस्कर तैयार होंगे। ओहो बिल्कुल हुई है ये, गेंदबाज का गाजा वाजा हो गया और आदित्य मस्कर बिना ताज पहने राजा हो गया। ये राजाओं वाला खेल किया इन्होंने। मेडन ओवर आपको यहां से आते हुए नजर आएगी, और इसी मेडन ओवर के साथ 2 ओवर की समाप्ति और आदित्य मस्कर की छठी मेडन ओवर इस सीजन की, जो उन्होंने टाटा पावर रेस के मैदान के अंदर डाली है। क्या कमाल की मेडन ओवर थी, और इस मेडन ओवर के लिए सक्सेसफुल पैकर जो है अधीरा अभिमन्यु 11, जीतू 11, जर्नमान नेरे के सक्सेसफुल पैकर प्रतीक शेठ माड़िक और आतिश शेठ ओमले की तरफ से 1000 का इनाम आएगा गेंदबाज आदित्य मस्कर के लिए। आदित्य मस्कर अपने इस सीजन की छठी मेडन ओवर डालते हुए नजर आए। राज केदारी सिर्फ बल्ला घुमाते रह गए। मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट में आपको सेंसिबिलिटी यूज करनी पड़ती है, मेच्योरिटी यूज करनी पड़ती है। जो चलाएगा अकल वो होगा सफल। अगर आप अकल नहीं चलाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। बार बार अगर आप वही प्रयास करेंगे, डॉट गेंदे खेलोगे, कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ने वाली है। माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। कभी कभार अपने जोश को आपको काबू में करना पड़ता है और होश से खेल करना पड़ता है। तो ये जोश प्लस होश होना बहुत जरूरी। फिलहाल तो अगले ओवर की मैं बात करूंगा, जहां पर सुशांत गायकर बॉलिंग ट्रैक पर आएंगे ओवर नंबर 3 को लेकर। सुशांत गायकर टीम के कप्तान। ओ बल्ला घुमाया अक्षय पवार ने, लेकिन गेंद आपको डीप लॉन्ग ऑन के एरिया में ट्रैवल होती हुई नजर आएगी। दूसरा रन रफ्तार के साथ पूरा किया जाएगा। जितने ज्यादा गेंदें खेलेंगे अक्षय पवार उतना बेनिफिशियल होगा टीम सावड़ेश्वर सावड़े बी के लिए। मैदान के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी का स्टार्टर खराब हो तो गाड़ी को धक्के की जरूरत होती है। मैच में मोमेंटम चाहिए हो, एक छक्के की जरूरत होती है। तो वो छक्का आएगा ये देखना बहुत जरूरी हो। यहाँ से व्हाइट बॉल डाउन द लेग साइड। अंपायर ने देखिए शाहरुख खान के स्टाइल में बताया बाएं फैलाकर ये व्हाइट बॉल है, और व्हाइट के साथ +1 जो टीम के अकाउंट में आपको एड ऑन होता हुआ नजर आएगा। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग रही है आज हमारे
अरुण पारंगे सर, अविनाश पारंगे सर, नरेश मात्रे सर, निशांत माड़ी सर, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग इन्होंने की है। अंपायर इज द सोल ऑफ गेम, और उनकी मैं तारीफ करूंगा अच्छी अंपायरिंग वो अभी तक करते हुए। वाइड गेंद जरूर आई है, यहां से बल्ला घुमा, मिस कर गई। गेंदबाज भी कुछ कम नहीं है। सुशांत गायकर ने बताया, भले ही आप अक्षय पवार है, लेकिन हम भी सुशांत गायकर है। आप शेर है, हम भी सवा शेर है। आप अगर मार सकते हैं बड़े हिट, तो हम भी निकाल सकते हैं डॉट गेंदे। और ये कमाल की लड़ाई, ऐसे मुकाबले जब होते हैं तो मुझे मजा आता है, दर्शकों को भी मजा आएगा। ओहो, यहां से हेलीकॉप्टर, अक्षय पवार, चांद पर गया था चंद्रयान, और गेंदबाज सुशांत गायकर को दिखाया आसमान, इनटू द स्टैंड्स, ये लंबा छक्का, 6 रन। बहुत बड़ा हिट था ये, कमाल का स्ट्रोक। 6 रन आपको यहां से आते हुए नजर आएंगे, और इन्हीं 6 के साथ रन संख्या बनेगी स्कोर कार्ड पर 18 रन। 18 का आंकड़ा आएगा अक्षय पवार, पवार की पावर सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र के बाहर जाकर ऑल इंडिया में जिन्होंने सावेश्वर सावे का नाम तो रोशन किया ही, लेकिन खुद का नाम भी रोशन किया अपने बड़े भाई के साथ साथ, कंधे से कंधा मिलाकर जो खिलाड़ी चला वो अक्षय पवार। ओह, एक और बार जड़ में थी ये, यॉर्कर थी, हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश थी, अलोंग द कार्पेट से गेंद आ गई लॉन्ग ऑन के एरिया में, लेकिन यहाँ से सचिन मोरे गेंद का कलेक्शन करते हुए जरूर नजर आए थे। फिलहाल तो मैदान के अंदर 2 रन आपको कंप्लीट होते हुए। आदित्य मस्कर ने कमाल का मेडन डाला था, सचिन मोरे ने पहला ओवर मात्र 9 रन का फेंका था, लेकिन सुशांत गायकर का ये ओवर थोड़ा सा महंगा, क्योंकि अभी तक तो गेंदें 4 हुई है और रन आए हैं इस ओवर में अभी तक 11। टीम के टोटल की मैं बात करूंगा तो 20 रन, पटाखों की आतिशबाजियां होगी, धमाके तो होंगे, क्योंकि टूर्नामेंट धमाकेदार है, तो धमाके होने की संभावना बिल्कुल। लेकिन चलिए, गेम को आपको कंटिन्यू करना है, थोड़ा सा स्पीड अप भी मेंटेन रखिएगा जनाब, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। वी डोंट हैव टू मच टाइम, दैट्स व्हाई प्ले फास्ट फॉरवर्ड। गेंदबाज पर एक बार तैयार, सुशांत गायकर तैयार है। ओ, एक और बार खूबसूरत, क्या बात है। चांद को कहते मून है, जो खोलता है वो खून है, और इस शॉट में जोश, जज्बा और जुनून है। एक और लंबा छक्का है ये, कमाल का स्ट्रोक। अक्षय पवार आक्रामक विध्वंसक बनते हुए अपनी टीम के लिए मैदान पर, कमाल की बल्लेबाजी, 2 छक्के ठोके इस खिलाड़ी ने। टोटल की बात मैं करूंगा तो रन संख्या बनी है 26। 2026 का ये साल, आज इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला था, वर्ल्ड T20 का वर्ल्ड कप, लेकिन ये रिसवाड़ी गांव का वर्ल्ड कप है, स्मृति ट्रॉफी, और यहाँ पर आपको मजा आएगा। आखिरी गेंद बची है, महंगा ओवर है ये, क्योंकि 16 रन तो अभी तक आए। ओ, यहां से भी एक और बार आक्रमण किया, डीप में खिलाड़ी बनेंगे दर्शक, माचिस तो यूं ही बदनाम है, आग तो अक्षय पवार ने लगाई है। एक और लंबा छक्का है ये, कमाल की बल्लेबाजी। ये खिलाड़ी वो शेर है जो किसी भी वक्त शिकार को दबोचने की ताकत अपने पास रखता है। भले ही तुमने मेडन ओवर क्यों ना फेंका हो, लेकिन मेरा नाम है अक्षय पवार। अब जब चलती है पवार की पावर, तो किसी को भी वो नेस्ता नाबूद कर देती है। क्या कमाल की बल्लेबाजी आपने देखी अक्षय पवार की। 3 ओवर के बाद मैं टोटल की बात करूंगा तो रन संख्या बनी है 32, 32 स्कोर कार्ड के ऊपर। 32, 32 रन आपको यहां से आते हुए नजर आएंगे। स्कोर कार्ड के ऊपर अभी भी 6 गेंदों का खेल बाकी है इस पहले ओवर में, पहली पारी में 6 गेंदों का खेल बाकी है। आखिरी ओवर के लिए बॉलिंग ट्रैक के ऊपर आपको गेंदबाज जरूर आते हुए नजर आएंगे। इसके बाद के मैच का मैं कॉल जरूर देना चाहूंगा। टीम जेतो आई जीते बी, और उनके सामने शिवराज 11 SSG गावदेवी पांचशील, ये दोनों टीमों के कप्तानों से गुजारिश है, टॉस करने के लिए आपको आ रहा है। यहाँ से जीते टीम मुझे आते हुए नजर आ रही है, उनका भी मैं स्वागत करूंगा। यहाँ से पांचशेल टीम भी मुझे नजर आ रही है, उनका भी स्वागत, और टॉस करने के लिए इनिंग ब्रेक में आना है। 3 ओवर के बाद रन बनी है 32, तो रोहन पाटिल आएंगे डेथ ओवर की जिम्मेदारी को लेकर।
डेथ ओवर गेंदबाजों के लिए मौत, बल्लेबाजों के लिए रनों की सौगात। हमेशा मैं बताता हूँ ये डेथ ओवर में हो पहली गेंद के ऊपर आक्रमण किया डीप में खिलाड़ी। द कैच हैज बीन टेकन एंड मिस्टर राज केदारी गोइंग बैक टू पवेलियन। फर्स्ट बैटर डिपार्ट, फर्स्ट विकेट डाउन। राज केदारी वापस गई है। राज गए तो रोहित आए नंबर 3 के ऊपर। रोहित केदारी मैदान के अंदर आपको इन होते हुए नजर आएंगे। विकेट निकाली है ओवर नंबर 4 की शुरुआत में रोहन पाटिल ने। रोहन पाटिल एक और अच्छे खिलाड़ी है, होनहार टैलेंटेड प्लेयर। मेरी टीम की बात करते हैं तो खिलाड़ियों की कमी नहीं है इस टीम के पास, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। कमाल के गेंदबाज, कमाल के बल्लेबाज, लेकिन सावेश्वर सावड़े बी को भी आप नहीं भूल सकते। भले ही उनके सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी किरण पवार नहीं हो, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी ये टीम खेलना जानती है, जीतना जानती है। उसी वजह से यहाँ पर ये कांटे की टक्कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। फिलहाल तो विकेट आई है रोहन पाटिल की पहली गेंद पर। न्यू बैटर आएंगे रोहित केदारी नंबर 3 की पोजीशन पर आई है। 5 गेंदें अभी बाकी, 32 तो बने हैं, लेकिन अटैकिंग फील्ड देखिए आप, दो खिलाड़ी एकदम रोहित केदारी की आंखों के सामने। एक ऑन साइड पर, दूसरा ऑफ साइड पर खड़ा है। आते ही ड्राइव किया जाएगा along the carpet. The ball is traveling into the long off area and one run is successfully taken by Mr. Akshay Pawar and Rohit Kedari. The total is increased by 1 run and the total is 33 on the board. 33 रन बनी है। डबल तीरी, डबल तीरी मैं कहता हूँ जब भी 33 का आंकड़ा आता है। अभी भी 4 गेंदें आपको यहाँ से बचती हुई नजर आएगी। 4 बॉल स्टिल रिमेन इन द फर्स्ट इनिंग। 4 गेंदों का खेल अब भी बाकी है। घड़ी के कांटे की बात मैं करूंगा तो 1:51 घड़ी के कांटे में हुए, जहां पर रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर डबल तीरी 33 बनी है। गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रही है रोहन पाटिल। ओवर की शुरुआत में 2 गेंदें फेंकी, अब तक रन दिया मात्र 1। चलिए स्पीड अप रखिए। रोहन पाटिल आपसे भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को सहकार्य करना है। ओहो, हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश थी, लेकिन ये ग्राउंडेड हेलीकॉप्टर है। सिंगल कंप्लीट करेंगे, दूसरे के लिए वापस। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। फिटनेस लेवल बहुत जरूरी होता है बंटी जी मांडे, क्योंकि फिटनेस लेवल अगर खिलाड़ियों का अच्छा हो तो वो रनिंग अच्छी करते हैं, फील्डिंग अच्छी करते हैं, गेंदबाजी अच्छी करती है, खेल उनका अच्छा होता है। इस वजह से फिटनेस लेवल जरूरी। सर विराट कोहली का फिटनेस देखिए आप, अभी उनकी उम्र ऑलमोस्ट 38 ईयर्स, 37 साल, 38 की वो करीब है। फिर भी साउथ अफ्रीका के सामने जो ओडीआई सीरीज के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज जीता। इसी वजह से कहते हैं फिटनेस जरूरी। लेकिन ये देखिए, बल्लेबाज ने मचाई है धूम और गेंद गई बूम 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 बूम। अक्षय पवार के बल्ले से एक और लंबा छक्का आएगा। इसी 6 के साथ टोटल जो पहुंचा है 41, 41। 41 के ऊपर ये रन बनी है। मैंने बात की थी 45-50 की, बने हैं 41। अब मेरे टीम के तारे भी मुझे गर्दिश में नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ से अब भी 2 गेंदें बची है। 2 गेंदों पर अक्षय पवार क्या करेंगे? ये खिलाड़ियों को आपको पहले ही डगआउट में भेजना चाहिए था। अगर ये मैदान के अंदर रुकेंगे तो गेंदबाजों की शामत तो आएगी ही। कमाल की बल्लेबाजी की अक्षय पवार ने बताया, पवार की पावर एवरग्रीन है, हमेशा वो दिखाई देगी आपको। चला मैदानाच्या बाहेर जो बॉल गेलेला आहे तो परत द्यायचा आहे। तिकडे प्रेक्षक असतील किंवा स्वयंसेवक असतील, व्हॉलेंटियर्स असतील, त्यांना विनंती आहे की लगेच चेंडू द्या। नसेल येत तर आपण आयोजकांना विनंती करू दुसरा पण द्या। चला मॅच बॉल आलेला आहे तो घ्यायचा आहे आपण लगेच। 2 गेंदों का खेल अभी बाकी है। 41 बनी है। सन्माननीय प्रवीणजी कांबळे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मी प्रवीण कांबळे साहेबांना विनंती करीन की आपण मुख्य व्यासपीठावरती यावं। आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। 2 गेंदों का खेल बाकी है। 41 तो बड़ी बड़ी जरूर है। और कितने आएंगे? अक्षय पवार क्या 41 को 51 बनाने की ताकत रखती है? ताकत तो रखती है, लेकिन क्या वो दिखेगी, ये बात भी बहुत जरूरी। हो, ऑन साइड के ऊपर खेला, ये गेंद निकल जाएगी डीप फाइन लेग। आउटफील्ड तेज है, बंदूक की गोली की रफ्तार से। धन 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 धन, बल्लेबाजी हो रही है दे दनादन, और ये फाइन लेग बाउंड्री के बाहर एक और 4। इसी 4 के साथ रन संख्या बनेगी 45। 45 का आंकड़ा जब भी आता है
बंटी मांडी जी, तो याद आती है इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सर रोहित शर्मा की, जिन्होंने दो आईसीसी ट्रॉफीज हिंदुस्तान को जिताई। एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन रहे थे। उनका जर्सी नंबर था 45 और वो रन भी बनी है 45 स्कोर कार्ड के ऊपर। ओ यहां से अंत भला, तो सब भला, उड़ाया गेंद को, सीधा डिपॉजिट किया इनटू द स्टैंड, तारामंडल में। अक्षय पवार के बल्ले से लंबा छक्का, लेकिन जाएंगे तीसरे अंपायर के पास बीमर को चेक करने के लिए। बैटिंग टीम का ये रिव्यू, बैटिंग टीम का ये रिव्यू। तीसरे अंपायर आइए चेक कीजिए। तिथे भाऊ ठोंबरे काय सांगते, आयवा कॅच घेतले 200 रुपयात, मग यायचं आहे. आयवा कॅच ज्यांनी घेतलेली आहे त्यांना मंथन संकेत जाधव यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे. तिसऱ्या पंचांना विनंती आहे निर्णय चेक करण्यासाठी या. भीमरचा रिव्ह्यू घेतला गेलेला आहे बॅटिंग टीमच्या माध्यमातून. तिसरे पंच लवकर यायचं आहे आपण चेक करण्यासाठी प्लीज. फेअर डिलिव्हरीचा निर्णय मात्र तीसऱ्या पंचांच्या माध्यमातून येईल. तो फेयर डिलीवरी का डिसीजन आया तीसरे अंपायर के माध्यम से, यानी मैदान के अंदर आपको पहली पारी का खेल यहां से पूरा होता हुआ नजर आएगा. आफ्टर फर्स्ट इनिंग द टोटल इज ऑन द बोर्ड फॉर टीम सामेश्वर सावळे बी. रन संख्या बनाई गई 51, 51, और आने वाली 24 गेंदे अधीरा, अभिमन्यु, 11 जीतू 11 जन्मन नेरे 24 गेंदों में बनाने है जीतने के लिए 52 रन. या रन बनेंगे 52 या किए जाएंगे डिफेंड, ये पता चलेगा दूसरी पारी में. पण आयवा कॅच ज्यांनी घेतलेली आहे त्या आयवा कॅचला मात्र आपण आयवा कॅच त्यांनी पकडलेली आहे आणि त्यांना मंथन संकेत जाधव यांच्याकडून 200 रुपयांचं पारितोषिक खरं तर संकेत जाधव साहेबांनी दिलेलं आहे त्यांच्या सुपुत्राच्या नावाने. 200 रुपयांचं पारितोषिक आहे. टॉस करण्यासाठी यायचं आहे. विनंती करतोय मी टीम गाव या दोन्ही टीमच्या दरम्यान मात्र पुढची मॅच असेल. सन्माननीय दिलीप शेठ मांडे साहेबांना विनंती आहे. आमचे सन्माननीय सावंत मामा यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते पुढच्या मॅचचा टॉस आपण या ठिकाणी करायचा आहे. पडवकर मामा यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते मात्र आपण पुढील मॅचचा टॉस या ठिकाणी करावा. चला टॉस या ठिकाणी आपण करून घेणार आहोत. जितवाय जिथे 20 संघाचे कर्णधार आलेले आहेत, इकडे पानशेलचे पण येत आहेत, लवकर या. टॉस आपण करतोय.
पडवकर मामांच्या शुभ हस्ते मात्र या ठिकाणी टॉस केला जाईल. टेल कॉल केला गेलाय. इट इज हेड. टॉस जिंकलाय जितवाई जिथे बी संघाने. काय निर्णय घ्याल? शतरक्षक. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. काय कारण असतील? क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय काय असेल? 3 ओव्हरची मॅच आहे. काय नाही आम्ही त्यांच्या सोबत बॉलिंग अटॅक चांगली करू. पाचशे संघाच्या विरोधात याआधी कधी मॅच झाली आहे? या वर्षी किंवा मागच्या वर्षी झाली असतील तर कोण जिंकलाय कोण हरलाय? काय आठवणी होत्या त्या मॅचच्या? नाही पहिलीच मॅच आहे त्यांच्यासोबत. आम्ही चांगला प्रयत्न करू आणि जिंकायचं बघू. काल रात्री जेव्हा तुम्ही घरी गेलात त्याच्यानंतर आज रात्री तुम्ही आलेला आहात, काय चर्चा झाली या स्पर्धेमध्ये? कोणत्या चुका असतील ज्या तुम्ही करणार नाहीत आणि कसे प्रयत्न राहतील? काय नाही आमचा फक्त शेवटचा बॉलर फक्त मार खातो. त्याला फक्त कव्हर करायला सांगू. भरपूर साऱ्या शुभेच्छा आपण या ठिकाणी देऊया. जितू आई जिते बी वन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट. टॉस जिंकला आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय मात्र त्यांनी घेतलाय. तत्पूर्वी दॅट्स इट फ्रॉम द प्रेझेंटेशन बॉक्स. थँक्यू सो मच. हॉलो, बहुत ही बढ़िया कैच, एक अद्भुत अनबिलीवेबल, एक बेहतरीन कैच का लपका बल्लेबाज के पारी का खात्मा. आणि बघा इकडे 3 विकेट साठी लगातार जर 3 विकेट घेतलं तर 2,000 रुपये. आणि सन्मान्य विकी गाताडे यांच्याकडून 500 रुपये. तर विकी गाताडे यांनी आता जी कॅच घेतली त्या कॅच साठी 500 रुपये. जबरदस्त थंडी लागते. और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बाली. इस बीच ये गेंद और ये हुक करने की कोशिश की थी लेकिन गेंद ज्यादा ही बाहर गई. अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया. तो अतिरिक्त रनों के साथ यह देखा जाए तो टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ता है. यानी कि इस बार पहला रन बोर्ड के ऊपर आ चुका है. बाली सामने ही. और रोहित केदारी की गेंद. अच्छी बॉल, सही टप्पा, सही गेंद. लेंथ के ऊपर थी, चवन्नी के ऊपर गेंद थी और इसे बाली ने खेलने की बहुत ही बढ़िया कोशिश की थी लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं. हमारे नेरे गांव के एक बेहतरीन कमेंटेटर मराठी के सागर मांडवकर, इनके गांव की ये टीम है. तो फिलहाल अपोजिट टीम भी काफी तगड़ी है. सावळे दोनों दिग्गज टीम आमने सामने है. आणि अनिकेत हजारे यांच्याकडून जर सावळे संघ जिंकला तर 2,000 रुपयाचं पारितोषिक. बाली चौका मिलेगा लगता है. ओ डाउन द ग्राउंड, इट्स अ 4 रन. इसे कहता है तड़का. और बाली ने चौबे के साथ खाता ओपन किया खुद का. जहनुमान नेरे टीम का स्कोर पहुंचा है 5 पंजा बोर्ड के ऊपर. WTC के ऑपरेटर देखिए, आज कम से कम मुझे लग रहा है
विघ्नेश देखिए कैसा टकाटक है, पूछ बीच निकाल के पश्चिम में जाएगा, लेकिन यहाँ बल्लेबाजी बाली की और ये ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को इन्होंने खेल दिया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। और ये खराब थ्रो, अभी रन चुरा के क्या कर रहे भैया, थ्रो कैसा तुम कर रहे हैं। बाली आ गए स्ट्राइक के ऊपर और ये गलत इस बार देखा जाए, थ्रो जरूर किया था लेकिन कैरी नहीं कर सके विकेट कीपर। तो मिलेंगे इस गेंद के ऊपर 2 रन और स्कोर जाए स्कोरर 7 हमारे साथ ही स्कोर है स्वयं आवस्कर पेन। बहुत दूर से तुम भी आए हुए हैं तो आपका भी स्वागत है, क्योंकि एक एक तालुका के एक एक आदमी अगर उल्टे दुसुल्टे जाते हैं ना तो बड़ा मजा आता है, यही तो पहचान बन जाती है। इसमें नेक्स्ट बॉल, what was that? ओ भैया, और ये मुझे लग रहा है अंपायर साहब ये बल्ले से लगी हुई गेंद है, तो या कैच लेते विकेट कीपर, गुड ट्राई, लेकिन आप जरा संभाल के, क्योंकि देखिए मैच देखने वालों को अच्छा लगता है लेकिन आप संभाल के, क्योंकि आप अंदर खेल रहे हैं, हम बाहर है, ज्यादा रिस्क मत लो। तो इस सिंगल के साथ स्कोर 8 और गेंदें खत्म हो गई मेरे हिसाब से। अंतिम बॉल, आखिरी गेंद शेष। तो टाकी देवी क्रिकेट संघ रिसवाड़ी ब्रदर्स ग्रुप आयोजित डे नाइट क्रिकेट का फॉर्मेट, और इसी बीच यहाँ रन कोई मिलेगा नहीं, अच्छी लेकिन एक डिजाइन बट की बॉल अंपायर ने वाइड घोषित किया, क्योंकि इसे हम कहते थे कि सबसे नजदीक से मैच कौन देख रहे हैं वो अंपायर देख। इस बीच लास्ट बॉल, और ये भी गेंद इस प्रकार अच्छी साबित हो गई है, गेंद बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद, और पहला ओवर खत्म हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद मेरी टीम का टोटल स्कोर 9, 1 विकेट के नुकसान पे 1 ओवर के बाद, और ये मुकाबला है मेरे हिसाब से यहाँ 4 ओवर का मुकाबला, 4 ओवर का है। और ये छोटे छोटे बच्चे भी देखिए रिसवाड़ी के कैसे मौजूद है। 18 चेंडू आणि 43 धाव्यांची गरज आहे विजयासाठी, 18 चेंडू आणि 43 ची गरज. कमालीची मॅच आहे अमित म्हात्रे सर. मागच्या 17 मध्ये जेव्हा पहिली ओव्हर झाली होती तेव्हा पण 9 धावा झाल्या होत्या. इथे दुसऱ्या 17 मध्ये पण पहिली ओव्हर झाली आहे तेव्हा पण 9 धावा झाल्यात. पण पहिल्या 17 मध्ये प्लस पॉईंट असा होता की एक पण विकेट गेली नव्हती, आणि याच्यामध्ये मायनस पॉईंट असा आहे की इकडे एक विकेट गेलेली आहे. त्यामुळे नेरी संघाला आता इथून मात्र रणनीती बनवावी लागेल, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल, खरं तर संघर्ष यशाची गुरुकिल्ली आहे आणि प्रयत्नातून यशाचा मार्ग निघत असतो. त्यामुळे 18 चेंडू आणि 43 धावेची विजयासाठी गरज, आणि इथून मात्र आता तुम्हाला शर्तीचे प्रयत्न करावे लागतील. ये संघर्ष करना पड़ेगा, वो सफलता ही क्या बिना संघर्ष से मिले, लेकिन आज बाली जैसे बल्लेबाज मैदान के अंदर है तब तक आशा उत्साह की जननी है, आशाई तेज है, आशाई बल है। अगर बाली का विकेट निकाला तो आशा तब्दीली में परिवर्तन हो जाएगी, निराशा में तब्दील हो जाएगी। तो आशा उत्साह की जननी है, तो लेकिन बॉलर आ चुके, बॉलर ट्रैक के ऊपर 52 का टारगेट है। अक्षय पवार क्रिकेट के इस क्षेत्र के ये 2 भाई अक्षय पवार किरण पवार की जोड़ी, लेकिन अक्षय पवार तैयार है और विकेट से। बाली ने लॉप किया, उड़ाया गेंद को, सीधी गेंद, तारा बंडल, 6 रनों का बंडल। बाली देखिए, रामायण में आपने एक बाली देखा था मालूम है ना, और मैंने शुरू में कह दिया कि बाली एक ऐसा आदमी है, इसकी बल्लेबाजी मुझे कुछ ज्यादा उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आप खुद देखिए। चलिए, तो गेंद गुम हो गई लगता है तो दीजिए, नहीं तो दूसरी लीजिए और जल्दी कीजिए, क्योंकि घड़ी के अंदर बैठे बज चुके हैं, तो कुछ नहीं बजा, ऐसा लग रहा है 12 ही बज चुके हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि और 2 घंटों का खेल अभी तक चलेगा इस मैचेस में।
चला मॅच बॉल नसेल येत तर दुसरा चेंडू घ्या, पण मॅच जास्त थांबवायची नाही आपण. तो चलिए बाली पहुंचे व्यक्तिगत यहाँ 13 पे और नेरे टीम का टोटल स्कोर है 15। जीतने के लिए अभी मेरे हिसाब से जो रन चाहिए, हाँ 13 गेंदे 17 गेंदे और 37 रन, 17ला 37 पाहिजे. बाली किरी चंपा खुश हुई रंबा, देखो पहले नंबर छक्के मारा खंबा खटैक. इसे कहता है बाली का आवाज. रामायण में सुग्रीव था और नेरे में ये बाली जैसा आदमी. देखिए अंगद का पैर जमकर गेंदबाज अक्षय पवार कर जमकर बल्लेबाजी कर रहा है. वाह, जो खेमा नेरे का ठंडा था उसमें गर्मी आ गई है. यस, गेंदबाज कोई भी हो जाए या अक्षय पवार या दूसरा हो जाए, बाली का विकेट लेते हैं तो 2000 रुपए का इनाम है. उधर नेरे गांव में कुश्ती का काम चल रहा है और यहाँ बाली देखिए मैदान के अंदर अपना एफर्ट दिखा रहा है. तो फिलहाल ये क्रिकेट है, क्रिकेट जैसा गिरगिट अपना रंग बदलता है उस तरह से कभी ये रंग बदलेगा. पीले झाड़ के ऊपर जाएगा तो पीला रंग दिखेगा गिरगिट, हरे जाएगा तो हरा दिखाएगा. उस तरह से देखिए बाली के 2 बल्ले से 2 उत्तुंग छक्के आने के पास क्या चक्रोर घूम गया है. बिल्कुल अमित जी म्हात्रे सर, गेंदबाजों के लिए यहाँ से इनाम आया बाली के विकेट लेने के लिए. फटाकों की आतिशबाजियां मैदान के अंदर हो रही है, लेकिन इनाम भी आएगा बल्लेबाजों के लिए. अगर एक और छक्का बाली के बल्ले से आता है तो अधीरा अभिमन्यु 11 नेरे के सक्सेसफुल पैकर प्रतीक शेट माड़ेक और अतिश शेट उमले की तरफ से 1000 का इनाम बाली को दिया जाएगा. यस यस, इधर बाली के लिए इनाम है छक्कों की हैट्रिक के लिए, उधर बाली के विकेट के लिए 2000 है. 21 स्कोर. ओह, घूम के खेलने की कोशिश की थी, किनारा लग चुका है बल्ले का. बाली एक बार फिर से अपने ताकत के साथ इस गेंद को प्रहार करने के लिए तैयार था, लेकिन कनेक्शन इंपॉर्टेंट हो नहीं चुका है. क्रिकेट के खेल के ऊपर गेंद और बल्ले के बीच जब कनेक्शन होता है तो बॉल पूरी तरह से आउट ऑफ द पार होती है और बल्ले से जब सिर्फ साउंड आती है तो बॉल कहीं भी जा सकती है. और ये लेकिन पीछे प्रोडक्शन चल रहा है, रन मिलेगा जरूर. विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद चली अक्षय पवार की है. प्रयास अच्छा किया था, 2 सिक्सर लगने के बाद 2 गेंदों के ऊपर चकमा दिया, यानी कि एक गेंद के ऊपर चकमा और चौथे बॉल के ऊपर एक. इस सिंगल के साथ बाली व्यक्तिगत पहुंचे मेरे हिसाब से 20 और टीम का टोटल स्कोर है 22. जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है. चौदह गेंदे 30, 14 30. और ये बल्ले का अंदरूनी किनारा शॉट फाड़ने के ऊपर बाली हो गया स्ट्राइक के ऊपर. और अक्षय इस बार परिवर्तन वाली गेंदबाजी कर रहा है. बल्लेबाज अक्षय के ऊपर प्रहार करने जा रहे, लेकिन जो संपर्क होना चाहिए गेंद और बल्ले का वो नहीं हो रहा है. 23 इस ओवर की आखिरी बॉल, 29 रनों की जरूरत है, 52 का टारगेट. ओहो, क्या होगा देखना पड़ेगा, लेकिन इस बार एक ही सिंगल मिलेगा, स्ट्राइक होगी बाली के पास. और इसी के साथ अक्षय पवार का ये ओव्हर हुआ खत्म. 2 षटकानंतर इकडे नेरे संघाची धाव संख्या बोलावं लागली ती टोटल 24 आणि विजयासाठी आता मात्र 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 28 धावांची गरज, म्हणजे प्रति षटका मागे 14 ची सरासरी. लेकिन अक्षय पवार के इस ओवर में 15 रन आए. अब बाली स्ट्राइक के ऊपर होंगे, तीसरे गेंदबाज कौन होंगे, मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा, जीत का डंका कौन बजेगा, आने वाला वक्त बताएगा. क्रिकेट का खेल ये समय का खेल है, जिसका आ गया वो छा गया.
और ग्रामीण, ये क्रिकेट जो है वो ग्रामीण का आत्मा है। जगदीश मस्कर गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए 28 रनों की जरूरत है, यानी प्रति ओवर में 14 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट है। लेकिन आशा बाली के ऊपर है सब कुछ, बाली के ऊपर दारोमदार है। बाली जब तक मैदान के अंदर है तब तक सावले टीम के लिए सिर दर्द है, वो खतरा है, वो रेड लाइट है। लेकिन देखना पड़ेगा क्या ये जगदीश परिवर्तन वाली गेंदबाजी करेंगे। आने वाला वक्त बताएगा। ये खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर तैनात है। बाली के लिए फील्डिंग की हुई रचना, बॉर्डर लाइन पे एक लॉन्ग ऑफ है, एक लॉन्ग ऑन है, एक डीप स्क्वायर लेके एक डीप मिड विकेट है। और बाकी खिलाड़ी इस बार देखा एक लॉन्ग ऑन के ऊपर तैनात है, और बाकी 4 जो खिलाड़ी है वो सर्कल के अंदर है। मुझे लग रहा है पॉइंट, और इस बार देखा जाए कवर के बीच काफी इस बार देखा जाए गैप है, उधर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। जगदीश गेंद फेंकेंगे बाली को, अंपायर को सूचित करें कि मैं इस साइड से गेंदबाजी कर रहा हूं। पहले देखिए, पहले क्रिकेट में कहते थे पुराने लोग, उसको समझ में आता ये साइड ऐसे बोलते थे। लेफ्ट आर्म और द विकेट, बाली के लिए पुल किया बाली ने, लेकिन फील्डर तैनात है वहां। एक ही सिंगल मिलेगा, गुड फील्डिंग, सही थ्रो, सही सेट रक्षण स्क्वायर लेग फील्डर का, जिन्होंने शानदार कवर किया। बाली नॉन स्ट्राइकर एंड पे, मेरे टीम का स्कोर 25-25। आखिरी 11 गेंदे और जीतने के लिए रनों की जरूरत है 27। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट, और क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है। जब तक क्रिकेट में आखिरी बॉल फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में कोई भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है। देखना पड़ेगा किसमें कितना दम और कौन बनेगा बाजीराव सिंघम। और ये गेंद खराब गेंद साबित हो गई है, ऑफ स्टंप से ज्यादा बार चली गई। अंपायर ने दोनों पंखों ओपन की है। अंपायर अपना एफर्ट अच्छा दे रहे, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। चारों अंपायरों का हम तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। आपके बदौलत काम आप अच्छा कर रहे हैं, यही अपनी मेहनत है। और टप्पा पीछे भटकी हुई गेंदबाजी चल रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार अगर जगदीश ऐसी गेंदबाजी कर सकते हैं, चाहे बाली नॉन स्ट्राइकर एंड पे होंगे, लेकिन अगर ये अतिरिक्त रनों से अगर ये फायदा हो जा सकता है अपोजिट टीम को, नेरे का, तो नेरे टीम का स्कोर बोर्ड जो है वो आगे जा रहा है, यानी कि स्कोर पहुंचा है 27। जीतने के लिए अभी भी मेरे हिसाब से 11 बॉल 25 11 चेंडू आणि 25 धावा। जिसके सीने में लड़ने का जज्बा, मैदान जंग में उसी का कब्जा। व्हाट अ शॉट, फाइनल के ऊपर 4 रन मिलेगा लगता है, क्या है पर बाउंड्री जबरदस्त। ये और पीस थी, इस बार ऑन साइड के ऊपर सूर्या के स्टाइल से कटैक। ज्यावेळी श्रींची इच्छा, आधी लगीन कोंढाण्याचं मग रायवाचं। महाराज, जोपर्यंत तोफेचा आवाज होत नाही तोपर्यंत हा बाजी पावनखिंड लढवतच राहील, आणि तोपर्यंत यमाला सुद्धा अनुमती नाही मला नेण्याची, अशा शूरवीर मावळ्यांना घेऊन ज्याने हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं त्या राजाला टुर्नामेंटच्या वतीनं कोटी कोटी प्रणाम। स्कोर हो चुका 31 के घर में 31। जीतने के लिए मुझे लग रहा है कि 21 रनों की दरकार है आने वाले 10 गेंदों में। ये बाली अगर स्ट्राइक के ऊपर नहीं है, लेकिन प्रथमेश फड़ के भी उन्होंने इस बार बाउंड्री ठोकी। संजय वाले ने चौका आ चुका है, लेकिन सावले वाले सोच रहे कि जगदीश को कुछ संदेशा दे रहे कि बॉल कैसी डालनी चाहिए। ये विकेट महत्वपूर्ण है, जोड़ी मजबूत है, ये बुनियाद लेने की अभी तक 22 साल के पट्टी के ऊपर है। तब तक मैंने शुरू में कह दिया आशा उत्साह की जननी है। नेहरे का खेमा अभी भी इस बार देखा जाए तो शांति में है, क्योंकि इस मैच में प्रेशर भी है, क्योंकि 52 रनों का टारगेट है। तो स्पीड अप कीजिए, विनती करता हूं। अब घड़ी के अंदर मुझे लगता है 2 बज चुके हैं और मैचेस 3 है। हम घर पहुंचते पहुंचते 4 बजेंगे, मुर्गा बांग देगा, लोग उठेंगे और हम सो जाएंगे। तो इससे पहले जल्दी जाएंगे तो ठीक है ना, फटाक से काम हो जाएगा। रात देखिए काली है, सितारा गायब हो गए किधर पता नहीं, ना चांदनी है ना चांद है, आसमान खाली है। भाई साहब, तुम इस तरह से गेंदबाजी सुधरो।
इससे क्या हो रहा है मालूम है क्या? आपसे एक हो रहा है कि ये व्हाइट बॉल डालने से आपकी टीम का मनोबल टूटता है, यानी कि ये अतिरिक्त मुझे लगता है 3 वाइड आ चुके हैं। तो इस वाइड के बदले स्कोर गया है, स्कोर और एक बार बताओ। 32। आप जीतने के लिए 20 रन चाहिए। 10 गेंदे 20, एक गेंद के पीछे 2। और एक बार फिर से सामने है, डाउन द ग्राउंड, लेकिन लॉन्ग ऑफ गए रास्ते में। बाली इस बार देखा रन चुरा चुके हैं। और गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, और 2 रनों के साथ थोड़ी सी और पीस थी, और 2 रनों के साथ स्कोर गया है 34। सीधा ऑन द राइट, सामने खेला हुआ शॉट है। कड़ाकेदार मुकाबला है, कड़क मुकाबला है। और लॉफ किया गई, हथेली भी जाएगी लगता है, मुझे लगता है। अरे भैया, ये तो तुमने क्या कह दिया, लॉलीपॉप हाथ से छोड़ दिया। अरे ना ना ना, गलती नहीं करने का। तुम्हें पता नहीं, जब 4 रन पर रोहित शर्मा को जीवन दान तीसरा परेरा ने दिया, तो 264 का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित हुआ। श्रीलंका से 2 बार मुझे तीसरा परेरा ने फोन किया था, वो आज भी भुगत रहा है। कैच कभी छोड़ना नहीं। ये हथेली में जो लड्डू मिलता है तो बड़ा मजा आता है पंचिंग में, लेकिन ये हाथ से ये मौका गया। स्कोर 35। बाली स्ट्राइक के ऊपर, एरिया खाली है, यानी कि नो मैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है। जो शॉट एक्स्ट्रा कोर के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे वो काफी दूर थे, और उनसे आगे गेंद पड़ चुकी है। तो एक सिंगल के साथ बाली व्यक्तिगत खेल रहे हैं 23 पे, और प्रथमेश व्यक्तिगत खेल रहे मेरे हिसाब से 8 पे। अभी जीतने के लिए रन चाहिए, एक बार बताओ। ये 7 में 16। क्या हमारे WTC का गणित परफेक्ट है यार। स्कूल में गणित कच्चा था, लेकिन इधर पक्का कैसा होगा देखिए। ये वाइट बॉल, जग्गू भाई तुम ऐसी गेंदबाजी इतनी खराब कर रहे हैं कि तुम अपोजिट टीम को कह रहे ये लो। 4 वाइड आ चुके मेरे हिसाब से। 7 में 15। और एक बार फिर से, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई है। बाली होंगे स्ट्राइक के ऊपर। और ये खतरा नहीं, ये भी पहुंचे हुए हैं देखिए। ये हा नाना चल रहा था, लेकिन डायरेक्ट अगर विकेटों के ऊपर लगता तो मामला करीबी था। लेकिन इस सिंगल 2 रनों के साथ स्कोर गया है 39। अभी जीतने के लिए 13 चाहिए, 13। लेकिन बाली होंगे स्ट्राइक के ऊपर मेरे हिसाब से। चलिए पानी लेके जाइए। विजयासाठी 6 चेंडू आणि 13 धावांची गरज। ये ओव्हर भी महंगा साबित हुआ मेरे साथ। जग्गू भाई का ओवर, जगदीश का ओवर कितना? 15 है। अगर वहां जगदीश 4 बार वाइड नहीं डालते तो बड़ा मजा आता, प्रेशर आता। पानी की मांग मैदान के अंदर हुई है। खिलाड़ियों को पानी चाहिए। जब शरीर के अंदर का पानी जरा कम होता है तो थकान आती है। हा, भाई पाण्याचा उल्लेख तुम्ही केलेला आहे अमितजी म्हात्रे सर, आणि ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये आम्हाला पाणी पुरस्कृत केलेलं आहे ते लक्ष्मण शेठ मांडे साहेब पण या स्पर्धेला एन्जॉय करतायत। आज एवढी रात्र झालेली आहे तरी पण ते व्यासपीठावरती बसलेले आहेत। त्यांचा पण विशेषतः आभार व्यक्त करूया, कारण संपूर्ण स्पर्धेमध्ये त्यांनी आपल्याला पाणी दिलेलं आहे। यस, जल है तो कल है। और आदमी इस टूर्नामेंट को उन्होंने पानी का बंदोबस्त किया, बहुत पुण्य का काम किया साहब आपने। बाकी कोई नहीं, बाकी तो करोड़ों रुपए करोड़ों वालों के पास है, लेकिन देने की क्षमता, दान देने की क्षमता सबके पास नहीं है। और ऐसे दानशूर आदमी होते हैं ना, तो कर्ण के भाई होते हैं। ये कर्ण किसी का था? हमारा ही था, हमारे देश भारत का कर्ण था। आणि त्याच्याच बरोबरीने खरं तर दर्शनजी मांडे जे आपल्याला व्यासपीठावरती पाहायला मिळत आहेत, खरं तर ते आम्हाला माहिती आले की ते कधीच एवढ्या रात्रीपर्यंत मॅच बघत नाही, पण त्यांचा सासूरवाडीचा संघ खेळतोय म्हणून विशेष आज एवढ्या रात्री पण ते या मॅचला पाहण्यासाठी उपलब्ध झालेले आहेत। पण अमित सर, 6-13, जब होगा तेरा मेरा साथ तो बनेगी बात। यस, बघा 7 चेंडू आणि विजयासाठी 13 का घेरा किसको मिलेगा? और ये 13 अंकड़ा आता है तो याद आती है शोले पिक्चर की कालिया की। गब्बर सिंह ने कह दिया था कि 13 क्या होगा कालिया, आप देखना पड़ेगा 13 में क्या दमखम है ये। लेकिन बाली स्ट्राइक के ऊपर है, अगर 2 छक्के उड़ गए
काम फिनिश। अगर इस बार बाली की विकेट आई तो प्रेशर अंडर प्रेशर होगा। सावले के आखिरी गेंदबाज मिस्टर अनिकेत केदारी, और ये गेंद वाइड बॉल। ऐसी गेंदबाजी हमारे टीके माली साहब अगर मैच को देखे होंगे तो कहेंगे क्या बॉलर कर रहे हैं। मराठी के हमारे बेहतरीन एंकर, कमेंटेटर और सच्चे दिल के इंसान, भजन प्रेमी, सब कुछ वो दिखते हैं तो मुझे बड़ा आनंद होता है। हमेशा हमारे गुरुदेव के ऊपर टीके माली साहब उनका प्यार। बैकवर्ड्स करने के ऊपर गेंद आ गई है आड़े बल्ले से, फील्डर तैनात है, खराब से तरचन, बाली पहुंचेगा, पहुंच गए बाली। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, और इस 2 रनों के साथ स्कोर गया है 42। 5 में चाहिए 10, एक गेंद के पीछे 2। क्या मुकाबला आया है। यस यस यस, अरे बाबा नको तसंच राहिलो गणपती बुडवायला। ते क्या ये पार दारू मारते समय शादी भी नहीं हो रही उनकी, उनकी करनी पड़ेगी शादी, लेकिन ये डायलॉग सही है। और बाली फंस गया, बाली को फंसाया, अंडर प्रेशर आया है। तो फिलहाल आखिरी 4 बॉल में 10 रन चाहिए, 4 बॉल 10 रन। शुभम मैंने सही कह दिया ना। अरे क्या वो मने को लगता है ये डायलॉग सही है, लेकिन अपना कुछ जमता नहीं, वो भी रह गए वैसे, हम भी रह गए वैसे, ये कि डीजे वाले ऐसे बता ही रहेंगे। लेकिन सही है, लेकिन देखना पड़ेगा इस मैच में सही क्या है, मुकाबला कौन जीतेगा। और कैच इट, और ये कैच ड्रॉप हुआ है, और मुझे ये लग रहा है कि 2 रन जरूर मिलेंगे। ये सही है डीजे, तेरी भी फासले जरा संभल के रख। लेकिन फिलहाल तो 3 बॉल में 8 चाहिए, एक तो छक्का चाहिए, क्योंकि एक गेंद डॉट जाती है, अगले गेंद के ऊपर छक्का जाएगा। ये गेंद महत्वपूर्ण है कि इस गेंद के ऊपर कितने रन थे। 3 बॉल 8। अनिकेत, और बाली ने शॉट को जरूर खेल दिया है, एक सिंगल जरूर मिलेगा, और अभी स्ट्राइक होंगी यहां प्रथमेश के पास। आने वाले 2 में चाहिए 7, एक तो सिक्सर चाहिए। हाँ यही तो है ना, इसी को ही क्रिकेट कहते हैं, हंसने वाले टीम को रोना पड़ता है, रोने वाले टीम को हंसना पड़ता है। कमजोर टीमें ट्रॉफी के हकदार बनते हैं, और अच्छे अच्छे टीमें घर में सोती है। ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, गारंटी वारंटी नहीं है। लेकिन इस बॉल के ऊपर कितने रन थे। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट यार, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाद बाली को कह दिया प्रथमेश ने, मैं हूं ना, झंडे में डंडा, और तंबू बम्बू खड़ा कर दिया। आपने कह दिया कि क्रिकेट का अर्थ क्या होता है। ये हमारे साथी जो थे उन्होंने ये बताया, लेकिन अभी जीतने के लिए 1 रन, एक बॉल 1 रन। देखिए 1 बॉल और जीतने के लिए 1 रनों की जरूरत है। ये क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, मैंने शुरू में कह दिया। ये सिक्सर नहीं जाता तो बड़ा मजा आता है, पैरों के ऊपर गेंद दी, लेफ्ट मिडल के ऊपर, और कंपलसरी चेसिंग है। अभी देखिए इस मैच में रोमांचक हो चुका है, रोंगटे खड़े करने वाला मुकाबला आप सभी की आंखों के सामने। जिन लोगों को दिल की बीमारी है उन्हें मैं सलाह दे रहा हूं कि आप ये आंखों देखा हाल और ये मैच न देखे,
क्योंकि उनके दिल के लिए भारी पड़ सकता है। मैच में रोमांचक आ चुका है। ये वाक्य भारत के कमेंट्री के भीष्म पितामह सुशील दोषी साहब जी ने अपने जुबान से छोड़ा था जब भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच चल रही तब। एक बॉल एक चाहिए कि विनिंग शॉट खेलेगा यहाँ प्रथमेश या गेंदबाज आने के दिन रोकेगा, क्योंकि घेरेंगे इस फील्डर बल्लेबाज को। इनफील्ड के ऊपर से मारना पड़ेगा। एक बॉल जीतने के लिए 1 रन, क्योंकि कंपलसरी चेसिंग है तो 1 रन नेरे टीम को निकालना पड़ेगा। अगर 1 रन निकालते तो नेरे जीत जाती है, सावले बाहर जाएगी। अगर 1 रन नहीं आता तो सावले अंदर नेरे बाहर। क्या मैच है ये, पैसा वसूल। इसे कहते हैं क्रिकेट की मैच, इसे कहते हैं आयोजन। टाटा पावर रिस्क के भव्य मैदान के ऊपर एक बॉल जीतने के लिए 1 रन। सिलीमिड ऑफ सिलीमिड ऑन फील्डर को इस बार देखा जाए, अंपायर सूचित कर रहे हैं। एक बॉल जीतने के लिए 1 रन। बॉल इनाउंस करें पे प्रथमेश फड़ के स्ट्राइक के ऊपर जो सलामी बैट्समैन, 1 में 1 रन चाहिए। जहां प्रथमेश का ये छक्का आ गया वहां से हौसले बुलंद हो चुके, लेकिन एक बॉल में 1 रनों की जरूरत है। बहुत ही बढ़िया मैच, पैसा वसूल। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस मुकाबले का, क्योंकि ये मुकाबला मैंने शुरू में कहा छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, गली मोहल्ले का मुकाबला नहीं है। ये मुकाबला बड़ा है, मुकाबला कड़ा है। एक बॉल जीतने के लिए 1 रनों की जरूरत है। क्या मैच आई हुई है। घेर लिया है प्रथमेश को खिलाड़ियों ने। इनफील्ड के ऊपर से मारना पड़ेगा। एक बॉल एक, तैयारी बनाने के, शांत रहिए। और 1 रन मिलेगा, और पानी पहुंचे। इसी के साथ मैच को जीता नेरे टीम ने। हार्ड लक सावले टीम, डीजे कमान। और आज